देखिए इसमें जो सीबीएसई वाले वो असाइनमेंट में है, एक सेकेंड अभी करवाऊँगा मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये निकले हुए हैं, एग्जांपल्स कर लो या जो भी रेट ऑफ चेंज की है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहते हैं। एक्सरसाइज 6.1 11th में है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, आपकी कोई एक कर्व है और वो दे रखा है, उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, यू मान लीजिए, और इस कर्व की इक्वेशन है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक, मुझे वो पॉइंट्स निकालने हैं। इसके अंदर एक चीज तो कंफर्म है कि जैसे जैसे x में चेंज आएगा वैसे वैसे y की वैल्यू में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज तो हो रही है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो उसके साथ वो अलग मैटर है, लेकिन चेंज तो जरूर हो रही है। कह क्या रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, हमें वो पॉइंट निकालना है। मान लीजिए ए पॉइंट, पता नहीं एक पॉइंट आएगा या ऐसे ऐसे 2-3 पॉइंट आएंगे, वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर which y coordinate is changing 8 time as fast as the x coordinate। जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसमें, यानी इस पॉइंट पे जो dy बाय dt है, जो y कोऑर्डिनेट चेंज है वो 8 टाइम है x कोऑर्डिनेट के चेंज के, यानी 8 टाइम फास्टर चेंज हो रहा है y का कोऑर्डिनेट। मीनिंग समझ आया क्या है, मीनिंग क्लियर हुआ? तो इसके अंदर हमें निकालना क्या, ये पॉइंट निकालना है। पॉइंट के लिए देखिए सॉल्यूशन 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। इधर कितना आएगा 6, क्या चीज, क्यों नहीं फास्ट, क्यों, इसने बोल रखा है ना पार्टिकल मूव दिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम फास्टर एज x कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है, चेंज तो दोनों टाइम के साथ ही हो रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू कोई बोले तो हम स्पेशली मेंशन करें, रेडियस में कर देंगे और कर देंगे। क्लियर है? हो तो रहा है ये भी टाइम के साथ चेंज, इसमें भी कितना चेंज आएगा, पावर आगे एक पावर कम dx बाय dt, और 2 का कितना हो गया 0। dy बाय dt की वैल्यू क्या दे रखी है, dy बाय dt की वैल्यू क्या है 8 टाइम्स dx बाय dt 3x स्क्वेयर dx बाय dt। dx बाय dt से dx बाय dt कैंसिल, 48 बाय 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर 16x स्क्वेयर, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 16x प्लस माइनस 4। जिसको डाउट हो वो पूछिए। x आ गया, क्लियर है पीछे? तो फर्स्ट केस फर्स्ट, अगर x आपका 4 है तो 6y एक्स क्यूब प्लस 2 से y कितना आएगा भाई 6 नीचे x का क्यूब 64,
y11, तो एक पॉइंट तो क्या आ गया मेरा 4,11, एक पॉइंट तो कर्व पे मेरा क्या आ गया 4,11, जिस पर क्या होगा, जो आपका y कोऑर्डिनेट है उसकी चेंजिंग रेट जो होगी वो x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम होगी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट किधर से निकलेगा, x को क्या पुट करेंगे, केस 2 x इज इक्वल्स टू, अगर -4 है 6y x क्यूब प्लस 2 y इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 64 हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाय 6, माइनस का 62 बाय 6, माइनस का 31 बाय 3। तो सेकंड पॉइंट जो है आपका -4 -31 बाय 3। क्लियर है? चेक करना एक बार। चलो नेक्स्ट, कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चले क्वेश्चन 12 पे आइए। क्या ना समझ आया आपको? ये पक्का? रिया, भव्य, पक्का ना? पीछे सागर, कर दो रब। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ एयर बबल। दे रखा है जो dr बाई dt है कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज। नॉर्मल सी बात है, जब रेडियस इंक्रीज होगी तो एयर जो बबल है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। उसका इंक्रीजिंग रेट बताना है वॉल्यूम का, कब, जब रेडियस इंक्रीज होते होते कितनी हो जाए 1 सेंटीमीटर। यानी टू फाइंड dv बाई dt when r इज इक्वल्स टू 1। निकालिए, शाबाश, जल्दी फटाफट। सॉल्यूशन, वॉल्यूम है कितनी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t, dv by dt 4/3 पाई एज इट इज। डिफरेंशिएशन होगा तो किसका, आर क्यूब का, बाकी तो कांस्टेंट है। ठीक है ना? कैसे होगा, dv by dt 4/3 पाई 3r² और r का dr बाई dt, 3 से 3 कैंसिल, dv बाई dt 4 पाई r², dr बाई dt की वैल्यू 1/2 रख दीजिए फटाफट। अरे हार्दिक ने दोनों ठीक निकाल के भेजे।
कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 2 dv बाई डी टी 2 पाई आर स्क्वेयर व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, तो 2 पाई इंटू 1 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन पीछे हो जाएगा सभी का। क्वेश्चन 13 फटाफट कीजिए। क्वेश्चन 13 क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, यानी उसका डायमीटर चेंज हो रहा है। डायमीटर कितना है, 3/2 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, रेडियस कितनी होगी इसकी, इसकी हाफ हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाँ हाफ हो जाएगी, 3/4 2x प्लस 1। लेट r बी द रेडियस ऑफ बैलून। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में मुझे इसकी वॉल्यूम में चेंज बताना है। टू फाइंड, मुझे फाइंड आउट करना है dv बाय dx। चले, वॉल्यूम होती कितनी है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। देखते जाना बच्चों, 4/3 पाई आर, ये सारा इसका क्यूब, 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। डेरिवेटिव के लिए अभी वेट करेंगे। 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 2x प्लस 1 का क्यूब, 3 9 4 16। वॉल्यूम कितना आ गया, 9 पाई बाय 16, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब चलिएगा किस पे डिफरेंशिएट करें, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से dv बाय dx कांस्टेंट तो एज इट इज। इसका देखना बच्चों कैसे होगा भाई, इसका पावर आगे एक पावर कम, पहले 3 आगे 2x प्लस 1 की एक पावर कम 2। अब अंदर वाले का क्या होगा, d बाय dx 2x प्लस 1 का। सो फाइनली क्या आएगा आपका, dv बाय dx 9 पाई बाय 16, 9 3 जा 27 ही कर दो इसको, 27 पाई बाय 16, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स का 1 और 1 का 0, ये रहेगा 2 इंटू एक्स का 1 और 1 का 0। इसको बंद कर देता हूं। अब 2 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनल आंसर क्या आने वाला है आपका, बताइए। dv बाय dx कितना आएगा, 27 पाई बाय 16, 8, 2 से कैंसिल हो गए 8, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यूनिट तो शायद इसने कुछ दी नहीं ना, कुछ दे नहीं रखी, होता भी तो क्यूब पर x, जो भी x की यूनिट होती। कौन से स्टेप से, यहाँ ये हुआ कैसे, ये एज इट इज पावर आगे एक पावर कम, फिर अंदर वाले का लिख के छोड़ा, अभी किया नहीं है। 9 3 जा 27 पाई बाय 16 एज इट इज, 2 एज इट इज एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये 2 से 16 कैंसिल हो, कितना आएगा 8 आएगा आपका, ये एज इट इज लिख दिए। हिमानी कोई दिक्कत, शिव, आकाश पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। चलिए
14। फोर्टीन समझ लो, आपका डाउट था ना 14। देखिए हो क्या रहा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ, क्वेश्चन 14 है, एक पाइप से, आपने कई बार ये देखा है जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनमें सीमेंट वगैरह आती है, नॉर्मल सा एग्जांपल जो घरों के बाहर देखा होगा, वो सीमेंट डालते हैं ऐसे ऐसे, तो नीचे क्या बनता है, कैसी शेप बनती है, क्यूब, वो कॉनिकल शेप बनती है, ठीक है, ऊपर से जब डाली जाती है तो कॉनिकल शेप, तो यहां से मिट्टी आएगी आपकी यूं इसमें है और इससे नीचे आ रही है, तो ये धीरे 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 मिट्टी जब नीचे गिर रही है तो आपकी ये बनाएगी कॉनिकल शेप। ये ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। यानी कि जो कोन की हाइट है, ये कोन की हाइट है आपकी, h बी द हाइट, r बी द रेडियस, लिख देना, ठीक। गिवन दैट हर पॉइंट पे आपकी जो हाइट है वो 1/6 ऑफ रेडियस है, जितना भी छोटा कोन बने, स्टार्टिंग में मान लो कि इतना सा कोन भी बनाना, जब थोड़ी सी मिट्टी डली होगी, छोटा सा भी बना होगा, उस टाइम पर भी क्या है, हाइट जो है वो रेडियस की कितनी रही होगी, 1/6। बड़ा कोन हो गया तो भी दोनों का मेजरमेंट किया गया, हाइट क्या रही है फिर भी 1/6। ये कांस्टेंट है, ये कितना भी किस भी शेप का कोन बने आपका ये फिक्स रहेगा, आ गया, ठीक है। ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड dH बाय dt निकालना है, dH बाय dt निकालना है, कब, जब आपका h कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, मिट्टी आती जा रही है, मिट्टी आती जाएगी, होता क्या जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 हाइट इंक्रीज हो रही है किसी रेट से, तो वो एक टाइम पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, उस टाइम पर उसका इंक्रीजिंग रेट कितना होगा एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक। आइए बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, आप बताइए मुझे, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r² h, ये होता है। गिवन क्या है हमें, गिवन देखिए जो मिट्टी गिर रही है उसकी रेट गिवन है। एक चीज और है गिवन में एक चीज और है, क्या, मिट्टी किस रेट से आ रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, किसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्या चीज इंक्रीज हो रही है, उसकी वॉल्यूम जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, हाँ, dV बाई dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है। लेकिन यहां पे लफड़ा आ जाता है, अब वेरिएबल आगे दो, रेडियस और h, हाइट भी, ठीक। अगर अब आप t के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या आएगा, आप लोगों का u इंटू वी लगेगा u इंटू वी। उसके बाद यहां से डिफरेंशिएट करोगे, वैल्यू निकालोगे, h4 पे r कितना निकलेगा वो भी निकालोगे,
आंसर आ जाएगा। ठीक, या फिर आप स्टार्टिंग से इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, रिलेशन तो मुझे दे ही रखा है और h निकालना है, r की रिक्वायरमेंट मुझे वैसे भी नहीं है, तो क्यों ना r की वैल्यू कितनी निकलेगी यहां से 6h का होल स्क्वायर पहले इसमें रख दिया जाए। देखिए मैं बता रहा हूं, u इंटू वी लगाओगे पहले इसका फिर इसका t के रिस्पेक्ट में, वो भी हो जाएगा। वो यहां से भी फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा काम है। यहां से डायरेक्ट आएगा आपका v इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 36h³ 12 पाई, v कितना हो जाएगा आपका 12 पाई h³। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आने वाला है dv बाय dt 12 पाई h³ का क्या होगा भाई, पहले पावर का पावर आगे एक पावर कम 3h² और h का कितना होगा dh बाय dt, dv बाय dt की वैल्यू तो मुझे गिवन है 12, 36 पाई h² dh बाय dt, 12 बाय 36 पाई h² dh बाय dt, 12 1 जा 12 3 जा। अब हमें h की वैल्यू क्या पुट करनी है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा dh बाय dt। क्लियर है ना कि dh बाय dt कब निकालना, जब h इज इक्वल्स टू क्या हो जाए भाई मेरा 4। क्लियर है, सोल्व करना कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो फाइनल आंसर जो आएगा मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 1 बाय 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। हाइट है ना तो सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन, आप कहां तक पहुंच गए थे कल, इसमें दिक्कत कहां आई थी? तो r को तो चेंज किया, r को चेंज uv नहीं लगाया था। ठीक है, एक सेकंड वेट करना।
नेक्स्ट कौन सा करना है? 15th। आइए 15th और 16th तो बहुत इजी है, आज टेस्ट के लिए आप तैयार भी करके आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन निकाल दीजिए 15 और 16। क्वेश्चन 15 रिया हो गया आपके कंप्लीट? तब सो रहे हो गए तो आप इतने, चलो अभी देखता हूं मैं, फटाफट करवा देता हूं। पहले देखिए कितना है, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ एक्स यूनिट। एक्स यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट का एक फंक्शन दे रखा है आपको। 1 यूनिट प्रोडक्शन होगा तो 1 रख दीजिए, कॉस्ट आ जाएगी। 2 यूनिट प्रोडक्शन होगा तो एक्स की जगह 2 रख दीजिए, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? कल क्या पढ़ा था हमने? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यूनिट, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उस यूनिट के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, जो कि मेरा कितना आता है? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21 एक्स स्क्वेयर 0.006 एक्स प्लस 15। और किस पॉइंट पर निकालना है बच्चों? 17 पे। तो cx dx मुझे निकालना है x इज इक्वल्स टू 17 पे। 0.021 17 स्क्वेयर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। किसी ने किया है क्या कैलकुलेट? कितना आया है? 21/1000 इंटू में 289 माइनस 6/1000 इंटू में 17 प्लस 15। कितना आया भाई ये? 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, यही है 20.967। ये बता रहे हैं भाई, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए फटाफट 16 कर दो। अब कोई कंफ्यूजन किसी को भी? 16 देखो भाई, सिक्सटीन क्या कह रहा है? द टोटल रेवेन्यू आर एक्स, एक्स प्रोडक्शन, एक्स यूनिट सेल करने के बाद जो टोटल रेवेन्यू है वो इस फंक्शन से दिया गया है। अगर 1 यूनिट सेल करोगे तो कितना आएगा? 1 पुट कर दीजिए। 2 यूनिट के लिए 2 कर दीजिए, 3 यूनिट के लिए 3 कर दीजिए। ये दे रखा है। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, कल पढ़ा था ना मार्जिनल रेवेन्यू कितना होता है? डी बाय किसका डेरिवेटिव? रेवेन्यू फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सेल। जितनी यूनिट आपकी सेल हुई है उसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 26x प्लस 26, पावर आगे एक पावर कम। और ये कितने पे निकालना है? 7 पे निकालना है। तो 7 पुट कर दीजिए, 180 प्लस 26 208 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 17 देखिए, 17 तो बहुत इजी है, समझ आ रहा है ना? ये
क्वेश्चन का मीनिंग समझना जरूरी है, कैलकुलेशन नहीं। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, उससे बहुत ऊपर है। समझ रहा है सागर? और मैथ्स के जो टीचर बनना चाहते हैं वो स्पेशली, है ना भाई? करें? क्वेश्चन 17, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बहुत इजी है, आर रेडियस है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, पाई इंटू 2r, और r का r के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1, पावर आगे एक पावर कम। और मुझे dA बाय dr कब निकालना है? जब r कितना हो मेरा? 6, पाई इंटू 2 इंटू 6, 12 पाई। यूनिट क्या होगी भाई? कोई यूनिट बताए? यूनिट दे ही नहीं रखी, वैसे दे रखी है सेंटीमीटर में r, तो इसकी कितनी हो जाएगी? और इसका ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन, बी ऑप्शन रहेगा लास्ट। टोटल रेवेन्यू ही है ये, तो अभी तो निकाला यार। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? इसका डेरिवेटिव जितनी यूनिट आपकी सेल हुई है 6x प्लस 36, और कितने पे निकालना है? व्हेन x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 36, 126, विच इज रिक्वायर्ड आंसर डी ऑप्शन। बच्चों ये हो गया आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगला टॉपिक है जो कि करेंगे हम कल। और अब है मेरे पास पूरे 50 मिनट्स आप लोगों की नॉलेज चेक करने के लिए, आपने कितना सीखा है। अलग अलग बैठ जाइए सभी, फटाफट अलग अलग हो जाओ, और आरडी दे दो मेरे को। ओके, क्या हो गया? ठीक है, प्रैक्टिस लिख लीजिए ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज की। सबसे कम टाइम में और सबसे जल्दी कौन निकालता है वो देखते हैं। प्रॉपर वे से नहीं करना, पहले बता देता हूं, कोई चक्कर नहीं है प्रॉपर वे से। हम यहां पे नॉलेज चेक कर रहे हैं, लिखने का मैं नोट्स तो बना ही लिया एक्सरसाइज के, लिखना कैसे वो आपको समझ आ गया। प्रॉपर वे से नहीं करना। लिखो, क्वेश्चन नोट कर लो आप। अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल, अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, वॉक अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट situated at the
टॉप ऑफ ए पोल 6 मीटर हाई। एक आदमी है, 6 मीटर हाइट का कोई पोल है, उसके ऊपर लाइट लगी हुई है, वो उससे दूर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लाइट है, यहाँ पे लाइट है, आएगी तो नॉर्मल सी बात है शैडो बनेगी, आगे आगे होगी पीछे बनेगी, बताओ आगे बनेगी। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है पोल की हाइट लिख ली 6 और मैन की कितनी थी 160 सेंटीमीटर, पोल की 6 मीटर। किस रेट से? एट अ रेट ऑफ, जो आगे जा रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड, 1.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मैन जो है वो आगे जा रहा है, पोल की आगे। वॉक अवे, सेकेंड लाइन में देख, अच्छा आपने पूरा नहीं लिखा, डायरेक्ट फिगर बना रहे हो, लिखा होता तो पता होता, वॉक अवे फ्रॉम द। ठीक, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग when he is 1 meter away from the pole, जब वो पोल से 1 मीटर डिस्टेंस पे होगा उस टाइम उसकी शैडो जो है आगे की तरफ बन रही होगी, तो उस टाइम पर किस रेट से जो उसकी शैडो की लेंथ है वो चेंज हो रही होगी। सोचिए, मीटर में कर लेना सब कुछ अपना अपना अपना। कार्तिक 0.4 मीटर पर सेकंड। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर और बहुत ही जल्दी, बिल्कुल सही। हमें इतनी जल्दी की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपने निकाला बहुत अच्छा। जो बच्चे और है ना, कई बार ये हो जाते हैं इतनी जल्दी कैसे, हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, ये भी नहीं ज़्यादा जल्दी के चक्कर में भी नहीं, आराम से। पूरे 4 मिनट देता हूं मैं आपको, आराम से करो। आवाज नहीं, 160 सेंटीमीटर है ना मैन की हाइट, 160 बाय 100 कर दीजिए, 1.6 मीटर। ये 1 मीटर है। इस टाइप से है, मैनी है, ठीक है। सोचो सोचो सोचो, 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ना। यहाँ x ले लो चाहे, ये x हो गया, ये y हो गया। आपका दे रखा है आपको dx बाई dt 1.1 मीटर पर सेकंड।
रिलेशन आया? रिलेशन कैसे निकालोगे x और y में? कोई बात नहीं, आराम से सोचिए। और हमें निकालना है dy बाय dt when x is equals to 1। ये चीज फाइंड आउट करनी है। आंसर आना ही अच्छी बात नहीं है, सही डायरेक्शन में स्टेप का करना भी उतना ही ठीक है। आप सही डायरेक्शन चुनिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। कौन बताएगा मुझे यहां एक्स वाई में रिलेशन कैसे लेके आएंगे? आप रुक जाओ। क्या एक्स स्क्वायर क्या लग रहा है? पाइथागोरस कहाँ लग रही है? कोई काव्या कुछ बताओगे कैसे? आकाश, हिमानी, शिव, गहना, आप? कोई बात नहीं, आ जाइए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं आ तो गया ना सामने, अभी बता दूंगा। उसके बाद तो इस टाइप का रिलेशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी कभी। बस थीटा की जरूरत ही नहीं है, ये 90 और ये 90। हाँ, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ईच 90 ई कॉमन। बड़े वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है नहीं है। एक एक एंगल तो ईच 90 हो गया और एक एंगल कॉमन हो गया। समझ रहे? तो सिमिलैरिटी का रूल होता है ना कि साइड क्या होंगी प्रोपोर्शन में, ए बी बाय सी डी बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ए बी बाय सी डी बी ई कोरस्पॉन्डेंस देखिए बीई बाय डी बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। ए बी कितना 6, सी डी कितना 1.6, बीई कितना x प्लस वाई, डी कितना y। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 6y 1.6 x प्लस 1.6y। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू। अब y कर दो अगर करना हो तो पहले। माइनस 1.6y कितना बचेगा? 6 में से 1.6 जाएंगे तो 4.4 4.4y इज इक्वल्स टू 1.6x। 10 लगा के पॉइंट से पॉइंट भी उड़ा दो। 4 से कैंसिल 11y 4 4 जा 16। कोई बात नहीं, समझिएगा। अब समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब क्या कर दो, सिर्फ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो 11 dy बाई डी टी 4 dx बाई डी टी। दे क्या रखा है मुझे? dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी दे रखा है, तो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा? 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी 1.1, नीचे 11, पॉइंट हटा दीजिए 10 लग जाएगा 0.44 मीटर पर सेकंड। लीजिए, इस 1 का कहीं यूज भी नहीं हुआ। x आता तो 1 रख देते हम, इस x का कहीं भी, जो मतलब इसने ये बताया था ना कि ये जो शेडो है वो एक कांस्टेंट रेट से आपकी बढ़ती जाएगी। यानी हर सेकंड में, पोल से मैं डिस्टेंस पे जा रहा हूं तो हर एक सेकंड मेरी शेडो जो है वो कितना इंक्रीज हो रही है? हर सेकंड 0.4 मीटर। कितना? 0.4 मीटर इंक्रीज हो रही है हर एक सेकंड में।
और डजेंट मैटर कि मैं पोल से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, पोल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, उस पर तो डिपेंड ही नहीं की ना। डी वाई बाई डी टी में कहीं एक्स तो आया ही नहीं जिसकी वैल्यू मुझे 1 पुट करनी पड़े, बोला तो 1 पे था, लेकिन वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो एक सेम रेट से आगे बढ़ेगी। तो समझ आया। इसी टॉपिक पे एक घुमा हुआ क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुई थी, मिसलेनियस में आएगा, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें मिलेगा। एक और करते हैं, लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाता है। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है और आपको ये उसमें असाइनमेंट में भी मिलेगा आपकी। लिखिए, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, कोई बात नहीं, ये तो हो गया ना, ये रब कर देता हूं। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Radius of a cylinder increase at a rate of 2 centimeter per second and its altitude is decreased at a rate of 3 centimeter per second। क्वेश्चन है आपका, ये तो सिलेंडर हो गया, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, थोड़ा सा सोचना है। ये इसकी रेडियस होगी और एल्टीट्यूड मतलब सिलेंडर की हाइट। डी आर बाय डी टी कितना दे रखा है, रेडियस जो है वो कहां गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, और इसका एल्टीट्यूड जो है माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। लिखिए, उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, सॉरी, व्हेन एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच। हाँ जी, रेडियस है इसकी 3 और एल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, यानी टू फाइंड में मुझे है डी वी बाय डी टी वेन आर इज इक्वल्स टू 3 और एच इज इक्वल्स टू 5। हाँ शाबाश कार्तिक, राइट। दोबारा देखो ना कहीं ना कहीं। रिलैक्स, आराम से फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंशिएट कीजिए, यूवी लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। यूवी लगाया, कहाँ लगाया, ये यूवी है, ये यूवी रूल है, कहाँ लगा रहे? तू तो डी आर का कर दिया और फिर डी एच का कर दिया, यूवी कहाँ लगाया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। क्या कर रहा है भगत? करा बेटा ढंग से। 33 पाई प्लस का माइनस का, इंक्रीज हो रहा डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पाई को बाहर रखो, पाई को ब्रैकेट में पूरे के बाहर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो चलने दो साथ में, बाकी परफेक्ट है। पाई क्या कर दिया ये काव्या? पाई
आर स्क्वायर का 2r, ठीक है, और r का dr/dt। तो h को तो एज इट इज छोड़ो ना, फर्स्ट फंक्शन का हुआ है। अभी u इंटू वी रूल पे थोड़ा सा काम करना। ये देखो ना, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो अगर हमें dv/dt निकालना है, पाई तो एज इट इज, ठीक है, तो कांस्टेंट है, d/dt आर स्क्वायर और एच पे लगेगा u इंटू वी, समझ रहे? तो पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, यूं होगा ये। समझ आया? करो इसको सोल्व। हो गया? कितना आया बेटा? हैं? तो क्या लगा दिया? ऐसे ही कर दिया। बोलता रहा हूँ यू भी लगेगा, गड़बड़ ना अगर। पाई को पूरे को बाहर रख शिव। कहाँ अटक गई मानी जी? तो ये निकाल भी दिया आपने और फिर भी। अरे ये तो आपने बताया तो उसके बाद सही आंसर लिखा था। अच्छा आंसर लिखा था, मैंने पहले डायरेक्ट कर दिया, यू भी नहीं लगाया था। तो इसका आ जाएगा ना h 2r 2r इंटू में dr/dt और उसकी वैल्यू रख देना। हो गया? अच्छा टेम्परेचर क्लियर है? आ गया समझ? वेरी गुड। हो गया? शाबाश। नेक्स्ट पे चले। ऑन है क्या? इतनी दूर से दिखाई भी नहीं थी, मेरा तो नंबर भी बढ़ गया यार। चलिए एक और लिखते हैं। तो इस बार मतलब 2017 का आपने कर दिया, यानी अब आपको समझ आने लगा है। एक और देखते हैं यार, वॉल्यूम ऑफ 17 और 4 में आया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। हाँ ये अच्छा है, क्योंकि बैलून वाले में अभी तक तो आपने रेडियस और वॉल्यूम में ही किया है ना। तुषार बहुत जबरदस्त नींद आ रही है ना? आंखें देख। नेक्स्ट लिखो। चलिए काव्या हो गया पक्का कंफर्म? कोई भी क्लास में ऐसा बच्चा जिसका ना निकला हो, लिखो। The volume of a spherical balloon, the volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 25 centimeter cube per second. Clear है? Next, find the rate of change of its surface area. Find the rate of change of its surface area at the instant when radius is 5 centimeter. सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देख के मत बोलो, हाँ? वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। आर लास्ट में है कि फॉर एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। शाबाश। और यूनिट क्या है? 10। कुछ यूनिट ही नहीं देखी, क्या बोल रहे हैं? हाँ। ये स्पीड एमसीक्यू में काम आएगी।
आ गया। अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैंने, स्फीयर है, रेडियस r है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गिवन क्या है? गिवन क्या हमें? dv बाय dt कितना? 25 क्यूब पर सेकेंड, और 2 फाइंड में है ds बाय dt व्हेन r इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो पहले तो s लिख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt ये निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर का 2r और dr बाय dt, dr बाय dt यहां से निकलेगा, वॉल्यूम से निकल, हो गया। वेरी गुड। जुठियां भर रहा है सागर, मैं आगे चेक कर लूंगा। नहीं निकला ना, फिर झूठ क्यों बोल रहे? समझ नहीं आ गया? कर, मैं अभी आ रहा हूं। एक फिलअप लिखिएगा, वो मैं लिख देता हूं, आपको करना है। भव्य निकला है? बाकी मुझे उम्मीद नहीं थी, तो यूवी में गड़बड़ करेगा। इससे पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग इनटू अ वर्टिकल cylindrical tank of radius 2 feet दे रखी है, at the rate of 8 cubic पर मिनट। क्यूबिक, अब ये नहीं पता कि क्यूबिक में क्या दे रखा है, पर मिनट नहीं, द रेट देखते हैं, द रेट एट विच द वाटर लेवल is rising is, क्या आएगा फिलअप में? फिट में ही है, सब कुछ फिट में ही चल रहा है, ये भी फिट में है, क्यूबिक फिट में ही है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, फुट में ही आंसर है। हो क्या रहा? क्वेश्चन समझ आया? पक्का एक्सप्लेन करोगे? बता सकते हो? कोशिश करो। और कौन एक्सप्लेन कर सकता है? वेट, हाँ सोचो, कोई बात नहीं, करो करो, शाबाश, दिमाग लगाओ। टू बाय शाबाश, वेरी गुड, राइट आंसर। और किसका है? कितना? और किसका? वेरी गुड, शाबाश, आ गया। क्यों आया नहीं अभी तक? अरे यार, पानी आ रहा है इसके अंदर, किस स्पीड से आ रहा है वो इसकी वॉल्यूम दे रखी है ना, dv बाय रेट, dv बाय dt दे रखा है 8,
क्यूबिक फुट है जो पर मिनट, और निकालना क्या है dH बाय dt निकालना। रेडियस आपको 2 दे रखी है। दिक्कत क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह तो वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम कितनी 2 2 4 पाई एच, लगा दे यार सीधा डेरिवेटिव कर, आ जाएगा नहीं, करो। तो किसी ने आर की वैल्यू बाद में पुट कर दी डेरिवेटिव के बाद, तो वो क्वेश्चन आगे कैसे पढ़ेगा, dr by dt की क्या वैल्यू था? नहीं, वो तो dr बाई u इंटू वी लगाएगा तो r तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। u इंटू वी कर रहा है, पुट ही नहीं करा, r पुट ही नहीं किया, तो u इंटू वी लगा दे इस टाइम पे, u इंटू वी लगाएगा तो dr बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि r एज ए कांस्टेंट दे रखा है उसने, यहाँ पे फिक्स है, r चेंज नहीं है। dr by dt 0 है, r is constant। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उधर वाला पार्ट होगा ना जो, उसमें जीरो, सेकंड पार्ट तो यही बचेगा 4r स्क्वायर, r की फिर वैल्यू रखनी है, क्योंकि r यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? आकाश आया नहीं आया? हो गया पक्का? यहां पे देख लो ना आकाश, इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखियो dv बाई डी टी 4 पाई dh बाई डी टी, वैल्यू रख, आंसर आ गया यार। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dv बाई डी टी की 8 रख, 2 बाई पाई। विष्णोई नेक्स्ट, चलिए लिखो एक क्वेश्चन, तुषार क्वेश्चन लिखो। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वेयर, द डायगोनल ऑफ a square is changing at the rate of, the diagonal of a square is changing at the rate of 1/2 centimeter per second, 1/2 centimeter per second. Then the rate of change of area, then the rate of change of area is equals to, when dash है, फिलअप है, कितना होगा rate of change of area when the area is 400 centimeter square, when the area is 400 centimeter square। सोचिए एरिया दे रखा है, चेंज होते होते एरिया की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी आ गई 400, उस टाइम पे एरिया की स्पीड क्या रही होगी चेंज होने की। अरे देखने दो, थर्ड था ना, नहीं 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 है, √2, 10 रूट के अंदर वाली डिजिट दोबारा चेक कर, काफी नजदीक है, बहुत नजदीक है। 10√2 गलत है, 10 ठीक है, रूट भी ठीक है ना, रूट में चेक कर, बाकी ठीक है प्रोग्राम। कार्तिक कार्तिक अपना खुद करो, क्यों बता रहे हैं यार, उनका खुद का माइंड चलेगा ही नहीं फिर। एक्स एक्स
एक्स एक्स और ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर √2x। फिर हो सकता है आरडी में गलत हो, आरडी में मिसप्रिंट हो। इसमें 10√3 दे रखा है, आंसर आरडी में तो दे रखा है, फिर मिसप्रिंट होगा, मैं निकाल के देख लेता हूं। चलो पहले तो ये समझ आया, दे क्या रखा है इन्होंने, ½ सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या चीज चेंज हो रही है, सीधा रोम्बस वाला भी लगा सकते हैं, ½ × d1 × d2। एक सेकंड बात करता हूं मैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, AC का कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, नहीं लिखेंगे अभी तो बता देता हूं ना मैं, इसका √2x 1/2, तो dx/dt कितना आ जाएगा 1/2 √2। नीचे आ गया, कोई डाउट? ये तो जो उसने दिया था उसके हिसाब से आ गया। अब क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, एरिया एक्स स्क्वायर होता है। तो देखते जाइए, मुझे निकालना है dA/dt, 2x x का dx/dt। अब काफी बच्चे यहां तक तो पहुंच गए होंगे, 2x dx/dt कितना है 1/, लेकिन उन्हें ये नहीं पता अब x की जगह क्या पुट करें। कौन यहां तक पहुंच गया और एक वेट अब x की जगह में दिक्कत आ रही है ना, क्या पुट करें। दे क्या रखा है, इसने कुछ दे भी तो रखा है। उस टाइम पे ये काम करना है जब मेरा एरिया कितना है, यानी एक्स स्क्वायर कितना है, यानी x कितना है उस टाइम, x 20 पे बताना है। घुमा के थोड़ा सा उसने बस ये बोल दिया कि एरिया जब 400 हो, डायरेक्ट उसने ये नहीं बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालिए जब आपकी x कितनी हो 20, उसने एरिया दे दिया। समझ पा रहे हैं बात को, कितना आ जाएगा dA/dt 2 × 20/2 √2, 2 से 2 कैंसिल, √2/2 रेशनलाइज कर दो 10√2। मिसप्रिंट आरडी में या 10√3 दे रखा है, 10√2 आएगा और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर सही था तेरा, बिल्कुल ठीक था। कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेने दो यार, काफी देर हो गई अब, है ना। रेडी हो, ladder 5 meters against a wall. If the top of ladder slide down 10 centimeters further, at which the angle between the floor and the ladder is decreased, find the rate at which ये ज़्यादा आप लिखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वो बताना आप इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सोचना है, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना। इन अ स्फीयर rate of change of surface area is, सोचिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज किसके इक्वल होगा। पहला
फर्स्ट ऑप्शन है 8 पाई टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर, टू पाई टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर, या फिर 2 पाई टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, या फिर 8 पाई टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। कौन सा है? पक्का? सोचो सोचो सोचो। सरफेस एरिया होता कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं। कितना आएगा? ds बाय dt 4 पाई 2r कितना आएगा? 8 रुको रुको रुको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बात करता हूं, 8 पाई आर डी आर बाय dt. If a sphere, the rate of change of surface area, टाइम के रिस्पेक्ट में तो नहीं लिखा, लेकिन ये क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर, एट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर। ये क्या? एट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 8 पाई टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस की बात है, इसके इक्वल। बट ये आर भी तो है, तो ये आर मिसिंग नहीं होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए? अगर आर मिसिंग है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ तो रेडियस ही आ गया, ये आर आ रहा है बीच में हमारा। इसके अकॉर्डिंग तो क्या है? डी है 8 पाई टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। आर को भूल रहा है ये, आर तो हर केस में आएगा, हर केस में आएगा आर तो। आप चाहे किसी के रिस्पेक्ट में कर लो, 4 पाई आर लगाना चाहिए था इन्होंने या तो, हाँ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है राइट, हमारा भी डी आ रहा है। देख लो 8 पाई टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट आर गायब कर रखा है इन्होंने सभी में, और वो तो हर किसी में आएगा। देख लीजिए आप। हाँ, डायमीटर में करते हैं तो 2r रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ तो इसका यही रहा। आर को आर को क्या लिखना? डी बाई 2, तो कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। समझ आया? ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, बस ज्यादा नहीं, ठीक है? करें? सागर ने यहां भर दी लास्ट के लिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखो, कहां गया? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एलिप्स, भूल गए, याद ही नहीं है। ये आएंगे, ये वापिस लौट के आएंगे आपके चैप्टर नंबर 7, 6, 7, 8 में। एनसीईआरटी में 8 चैप्टर जब आएगा
तब ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी। कोई नहीं, ये मैंने स्टैंडर्ड एलिप्स बना दिया है। क्या एलिप्स पे मुझे वो पॉइंट ढूंढना है, मान लीजिए कोई पॉइंट P ढूंढना है, और एलिप्स की इक्वेशन क्या है, 16x² + 9y² = 400। ये कोई एलिप्स है आपका, ठीक। मुझे इस पे वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर, तो कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कौन सा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट डिक्रीज, यानी कि dy/dc जो डिक्रीजिंग रेट है इसकी, वो किसके इक्वल है, हाँ dt टाइम के रिस्पेक्ट में, एट विच द एब्सिसा इंक्रीज, वो इक्वल है -dx/dt। सुनिए, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। y एक्सिस का जो डिक्रीजिंग रेट है वो x एक्सिस के इंक्रीजिंग रेट के बराबर है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? y एक्स का जो डिक्रीजिंग रेट है वो x एक्सिस के इंक्रीजिंग रेट के बराबर है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट के इंक्रीजिंग रेट के बराबर, यानी dy बाय कौन सा, तो माइनस उधर, तो वो तो इसी के इक्वल हो गया ना। ये किसके बराबर, इसके इक्वल है, माइनस यहां लगा दो वहां लगा दो, एक ही बात है, लगेगा वैसे वहां पे। समझ आ रही है बात, कॉन्सेप्ट समझ आया? y का कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है, x का इंक्रीज हो रहा है, रेट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बराबर है। वो पॉइंट ढूंढ के बताइए किस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है। हर एक पॉइंट पे तो नहीं होगा ना, एक पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका y एक्सिस डिक्रीज होगा, x इंक्रीज। यही देख लो, अब इस पॉइंट से मैं नीचे जा रहा हूं, तो सोचिए कौन सी एक्सिस घट रही है, y एक्सिस डाउन जाती जा रही है और x एक्सिस इंक्रीज हो रही है। तो मुझे यहां कहीं ऐसा पॉइंट चाहिए है, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे y डिक्रीज हो रहा है और x इंक्रीज हो रहा है। ढूंढ के बताओ, सोचिए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, जिस पॉइंट पर ये ऐसा हो रहा होगा। भाई पॉइंट तो मिलेगा, देख इन सभी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, समझ आ रही है? y तो डिक्रीज होता जा रहा है, कम 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 कम, और x इंक्रीज होता जा रहा है। सोचिएगा, ये सभी ने ठीक निकाल दिया तो छुट्टी कर दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, पर आप निकाल दोगे, पॉइंट आएगा। क्या चीज, x और ठीक है, वेट करो, बात करेंगे आपसे। dx बाय डिफ्रेंशिएट कर दिया, होगा, घबराओ मत, निकलेगा आंसर। तो बस सोचिए थोड़ा सा। dy की वैल्यू रख दो, -18y dy इसकी माइनस dx/dt, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये dx/dx, तो ये आएगा 32x = 18y, 16x = एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। भाई एक इक्वेशन वो है, एक इक्वेशन ये है। यहां पर y की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 16x/9 = y। दिक्कत क्या है?
करो शाबाश। नहीं आया अभी? आ तो रहा है यार, सिंपल सा बन रहा है। ये देखो 400x² इज इक्वल्स टू 3600। यार y की वैल्यू पुट करने के बाद तो 4 0 से 4 9 जा 36, x कितना प्लस माइनस 3 है, 1 और 16/9 क्या कर दिया, x तो मेरा प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस 3 आ रहा है। ये पुट करने के बाद अरे x को अगर 3 रखोगे तो y कितना आएगा, 16 इंटू 3/9 3 y इज इक्वल्स टू 16/3। एक तो 3/16/3 आ रहा है। कोऑर्डिनेट क्या है, बिल्कुल ठीक है अपने कोऑर्डिनेट इसने 1 दे रखा है, तो दूसरा क्या आएगा, एक तो 3 16/3 ये तो नहीं दे रखा, -3 माइनस का 16 बाय ना, नहीं स्क्वायर है, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई है। थ्री और 16 ठीक है, ये 3 और 16/3 ए ऑप्शन है, ये दे रखा है इन्होंने, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, और -3 16/3 वो माइनस का मिलेगा, ए ऑप्शन है। अपने आंसर तो 2 आ रहे हैं लेकिन इन्होंने ऑप्शन में एक ही आंसर दिया हुआ है, समझ रहे, वो ये वाला आंसर दिया हुआ है 3,16/3। समझ आया? हाँ -3 में भी निकल रहा, बट वो ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन टाइप था ये क्वेश्चन। बंद कर रहे हो? ठीक है, ये चीजें जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं ना, प्रैक्टिस में यही पता लगता है कि आप लोगों ने सीखा कितना है। एनसीईआरटी तो सिर्फ आपको टॉपिक बताने के लिए है कि इसमें ये चीजें ये करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कल आते ही 2 क्वेश्चन बड़े बेसिक से, डजंट मैटर कहां से आएंगे, ठीक, आते ही सिर्फ 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जैसे आज हुआ था। आज सभी ने एक तो निकाल दिया, लेकिन कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा इधर उधर से आ गया तो आपसे ना निकले, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट रीड करके आइए, सारे क्वेश्चन देख के आइए। प्रैक्टिस के लिए अभी असाइनमेंट में ज़्यादा इसके होंगे नहीं, और मिक्स क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकना, मार्जिनल वैल्यू और ये है कुछ, एक है ऑर्डिनेट चेंज, पेरीमीटर, पहले 9 क्वेश्चन है। सुनो, असाइनमेंट के पहले 9 क्वेश्चन ना आप लोगों के इसी टॉपिक पे बेस है, तो मैं इनकी पिक सेंड कर देता हूं। 9 के 9 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, समझ आ गया, ठीक है। आते ही 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। चलिए बाकी कल करते हैं।